70 साल से हम ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, जिसके लिए हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा कह रहा था कि मैं जब हिजरत हो रही थी यहाँ पर तो मैं अपनी माँ की गोद में था, मैं अभी 5 साल का था, जब रास्ते में हमें खबर मिली कि कुछ सिक्कों ने यहाँ पर हमला करना है और वो इस तरफ आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे, जो हमारे बड़े थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम आगे चलते हैं और उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि उनके बारे में मशहूर था कि जब वो हमला करते हैं तो उसके बाद वो ना औरतों को छोड़ते हैं ना बच्चों को छोड़ते हैं और मर्दों के सामने वो आबरूरीजी करते हैं, इज्जतें तार तार कर वो लूटते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा अगर हमने आगे बढ़कर हमें अल्लाह ने कामयाबी दी और आपने नारे तकबीर के नारे सुने तो ठीक है, वरना ये जो सामने दरिया बह रहा है, ये जो बहुत बड़े दरिया है, उसमें से आपने अपने बच्चों समेत आपने छलांग लगाना है ताकि आपकी इज्जत तो बच जाए। वो बंदा कह रहा था मैं 5 साल अपने माँ के गोद में और मेरी माँ जो है वो उस दरिया के किनारे पर वो इंतजार कर रही थी कि अगर उनको शिकस्त हुई तो मैंने अपने इस लख्ते जिगर के साथ इस पानी में कूदना है। ये वतन इस तरह आजाद नहीं हुआ। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि अगर ये वतन सिर्फ आपके बदमाशियों के लिए या इस दुनियावी जाहो जलाल के लिए या इसका मकसद रोटी कपड़ा मकान था तो ये सब उधर भी मिल जाना था। ये रोटी कपड़ा मकान हमें हिंदुस्तान में भी मिल रहा था, लेकिन लाखों जाने कुर्बान हो गई और 70,000 माओ बहनों की इज्जतें लूट ली गई। इसके लिए नहीं कि उधर मेट्रो नहीं था, उधर रोड नहीं थे, उधर हॉस्पिटल नहीं थे, उधर हमारे लिए और सहूलतें नहीं थी, ना ये सब कुछ उधर मौजूद था। मगर जब हमारे बुजुर्ग कुर्बानियां दे रहे थे सिर्फ इसलिए कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जिसमें सिक्का और निजाम मेरे मुस्तफा करीम का चल रहा हो। आज अफसोस की बात है, लोग तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को शायद एक आम तहरीक समझ रहे हैं कि ये लोग हादिसतन सामने आए और इस तरह जिस तरह सामने आए इस तरह खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो अल्लाह और रसूल की नजर इनायत से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन जैसे शख्सियत हमें मिले। यकीन करे हमारी नस्लों को भी इस पर फख्र रहेगा कि हमने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का जमाना पाया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। पाकिस्तान का मकसद हम भूल चुके थे। हम 14 अगस्त को भी निकलते थे, झंडा तो साथ था, लेकिन हम समझ रहे थे शायद हकीकतन हमें आजादी है। ये तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन बता गए कि जिस निज़ाम के लिए इमाम हुसैन करबलाए मोहल्ला के मैदान में गए, जिसके लिए अपने आप ने सब कुछ कुर्बान कर दिया और जिस निज़ाम के लिए ये मुल्क बना, अभी तो बहुत सफर बाकी है, अभी तो हकीकतन इसको आजादी नहीं मिली, अभी तो ये उस नेमत की नाशुक्री है। इसलिए हम समझ रहे थे शायद हम 2 नारे लगाए और फिर भी काम उतर गया। हम समझ रहे थे शायद हम 1 साल बाद मिलाद करें और उसमें हम नारे लगाए तो हमने सुन्नियत की बड़ी खिदमत की। मैं खुद अपनी बात बताऊं, आप लोग तो अजीम है, खिदमत करने वाले हैं। मैं खुद बताऊं, जब भी हम साल बाद एक प्रोग्राम करते थे, उधर अपने दरबार शरीफ में एक प्रोग्राम होता था, साल बाद हम करते थे, हम खुद अपने जहन अपने तौर पे ये समझ रहे होते कि नहीं हमने बहुत बड़ा काम किया, हम सुन्नियत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम इस दीन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब स्टेज पे आते थे, हमारे तकरीर मिलाद में भी हम मिलाद मनाते थे और जो हमारे चाहने वाले होते, जो सुन्नी होते, उसके पास जाते थे, लेकिन 1 घंटा की तकरीर पूरी की पूरी मिलाद पर होती थी कि मिलाद जायज है, मुल्ला अली कारी ने लिखा, फुला ने लिखा, यहाँ पर है, वहां पर है, सारे तकरीर इस पर होती। उसके बाद फिर हम आ जाते कि जो हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं ये भी जायज है, इसके बारे में फुला ने लिखा और फिर आगे से हम मुखालिफीन को लताड़ते। इसमें हमारे सारे जो जिंदगी है वो इस अंदाज से गुजर रही थी। कोई निजाम के बारे में
किसी ने ज़हन साजी नहीं की कि पाकिस्तान में अगर निज़ाम मुस्तफ़ा हो तो फिर या रसूल अल्लाह का नारा भी बुलंद होगा और निज़ाम मुस्तफ़ा भी आएगा। कानून मेरे करीम आका ने जिसके लिए मदीना शरीफ से निकलकर ओहद के मौका पर अपने तांत मुबारक शहीद किए, वो निजाम भी लागू होगा। खुदा की कसम ये मकसद सुन्नी भूल चुके थे। अगर इस मकसद को सुन्नियों के दरमियान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के दरमियान फिर से किसी ने बेदार किया तो वो और कोई नहीं था, वो था हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिदा कुरान कानून ख्वख पखबल वतन की नवी चिदा जालिम हम शैतान नवी न शैतान बसवी मुंखलतान पाकिस्तान गुफ्त कुरान द पारा चपा कुरान नवी रना दा पाकिस्तान बसवी और च कुर्बानी शिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा प इस्लाम द मोहम्मद अमीन पजल के नूर अरमान बसवी। इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें कल इंशाअल्लाह मरकजी जो नशस्त है जिसमें हमारे दिलों की धड़कन कायदे अजीमत और मैं और कुछ नहीं बताऊंगा उनके बारे में, अपने कायद के बारे में सिर्फ एक जुमला कि उस जुमले ने मुझे इतना लुत्फ और मज़ा दिया है कि मैंने पिछले जुमे को भी बयान किया। हरिपुर जेल में जब मैं था तो मेरे कायद का मुझे पैगाम मिला और उस पैगाम में क्या था, वल्लाह आप खुशी से आप झूम जाएंगे और आप फख्र करेंगे कि अल्लाह करीम ने हमें ऐसा कायद अता किया है। हमने सुना था आसारुल आबाई तुजद फिल अबना, लेकिन खुदा की कसम हमने देख भी लिया। हमने सुना था लेकिन अभी हमें ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन हासिल हो गया कि वाकई ऐसा है। अल्लाह करीम ने जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की शुजाअत, बहादुरी और दलेरी और जो आप में हौसला और इस्तिकामत था उसकी झलक और उसकी परताव हमारे कायद मोहतरम हजरत क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी है। पैगाम क्या मिला? एक पैगाम ये था कि देखो ये मुश्किलात, ये तकालीफ, ये मुसीबतें, ये सब कुछ इस रास्ते में कुछ भी नहीं है, ये तमाम के तमाम इसके बाद अल्लाह करीम जल्ल जलालहू कामयाबी अता करेगा अगर हमने इसको इस अंदाज से कबूल किया कि ये तो इस रास्ते के लिए लवाजिमात में से है। आपने फरमाया अगर हमारे पड़ोस में जिन्होंने 20 साल इस अंदाज में गुजारे, गुआंतानामो बे में गुजारे, जानवरों की तरह उनको रखा गया, किस किस अंदाज से उन पर जुल्म किया गया, मगर आज वो पूरे आबोताब के साथ इस्लाम के ताकत के साथ मैदान में है। आपने एक कुरान की एक आयत का एक हिस्सा इरशाद फरमाया और वो ये था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मुझे कहा अमीन साहब कभी परेशान नहीं होना, कभी ये परेशानी नहीं कि मैं कोट लखपत में हूँ, शूरा कोट लखपत जेल में है, कोई कैंप जेल में है, हजारों कारकुन कैदों में है, कई 100 मुकदमात बन चुके हैं जिसमें अगर सिर्फ शनाख्त परेड पर और जिसमें अगर रिमांड पर भी बंदा उसमें लिया जाए बगैर उसके कि वो मुजरिम है तब भी 14-20 साल लगते हैं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा परेशान न होना क्योंकि अल्लाह करीम फरमाता है कुरान अज़ीम शान में, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अपने यार गार को, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कभी भी परेशान नहीं होना बल्कि सीना तान कर कहना है ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है और अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।